हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। चलिए उसी सवाल पे हैं अभी भी अपने। ठीक है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में एरर कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब ये जो लेक्चर होगा ये डेरिवेशन बेस्ड ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अब एक पैटर्न बना चुके हैं। अच्छा, मैंने पैटर्न क्यों बनाया? कुछ कुछ सवाल आप देखेंगे बड़े ही ट्रिकी होंगे। ठीक है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, और आप क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस होगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे बट धीरे धीरे, विल गो स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो हम उसी सवाल पे हैं वापस से, हाउ टू फाइंड एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट अब जो क्वांटिटी होगी, हम अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन देख चुके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख चुके, सिमिलैरिटी इन रिजल्ट देख चुके, ताकि प्रोमिनेंटली वो बात दिमाग में घुस के बैठ जाए। और अब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो सुनिएगा ध्यान से। लेट्स से वाई या जेड, वही जो अपना था, बार बार उसी पे आते हैं। जेड इज इक्वल टू, ठीक है, सम एक्स रेज टू पावर एन, सॉरी एक और चीज़ अभी ले लेते हैं, के इंटू एक्स रेज टू पावर एन। जैसे ये अपना एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है जिसमें के एक कांस्टेंट है, एन भी एक कांस्टेंट है विच इज़ अ पावर, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और z हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें डिनोट करना है। ठीक है, अब उसको डिनोट करने के लिए, और मतलब ऑब्वियस ही बात है, हमें कोई तरीका जुगाड़ना पड़ेगा जिससे हम z का एरर निकाल सकें, या हम z के एरर को कोरिलेट कर सकें x के एरर से। बिकॉज एज वी नो कि हमें x का जो एरर होगा, मतलब x का जो डेटा होगा वो तो दिया होगा। अब भैया x का डेटा अगर दियो है तो उसको सीधा इनकॉर्पोरेट करके z का डेटा नहीं, मतलब z का एरर निकाल लें तो काम हो गया। z निकालना मुश्किल नहीं है, k पता है, x पता है, पुट कर, काम खत्म कर, हो गया। n तो होगा ही, z मिल गया। लेकिन द एरर इन z इज नॉट सो डायरेक्ट। हाँ, इसके बाद होगा, सुनियो ध्यान से। ठीक है, शिजुका। चलिए, तो यहाँ z इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू द पावर n है। अब मैं क्या करूंगा, मैं z में एरर इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो मैं लिखूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू के एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स रेज टू पावर n। अच्छा सर, आपने k और n में क्यों नहीं लिखा? why you have not written, why you have not considered incorporated the error in k and n? because k and n are constant। अबे जब वो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, वो एक कांस्टेंट नंबर है विच इज जस्ट बीइंग मल्टीप्लाइड, तो टेल मी कि उसमें उसकी वजह से फंक्शन में क्या एरर आने वाला है? कुछ भी नहीं। तो अगर उसकी वजह से फंक्शन में कोई भी एरर नहीं आने वाला है तो सिंपल सी बात है, उसको सिर्फ ऐसे ही लिखा। अच्छा, अब नोटिस करना फिर से, z कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू के, और x कॉमन लिया तो x टू द पावर n बाहर निकलेगा। अरे यहाँ तो z ही बाहर निकलेगा भाई इधर, क्योंकि पावर 1 है, लेकिन इधर आप नोटिस करिए x टू द पावर n बाहर निकला, और अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x रेज टू पावर n। ये पूरा एक्सप्रेशन बचा। एक बार मुंडी हटा के दिखा दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बचा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस करते हैं, बाकी साइड कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बचा। अच्छा, अब आप नोटिस करो भैया, z इज के एक्स टू द पावर n, तो ये पूरा और ये पूरा मैं खुशी खुशी काट सकता हूँ। एक्सप्रेशन बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x रेज टू पावर n। बाकी सब तो कट गया। अच्छा, अब लगाया बाइनोमियल, तो बाइनोमियल लगाने पे मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा x बाय x। क्या किया भैया? बाइनोमियल लगा दिया। आप बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या कि डेल्टा x बाय x इज वेरी मच लेस देन 1। एक्चुअल में मैं ये बात आपसे अभी डिस्कस करूंगा, इसी चैप्टर में करके ख़त्म करूंगा, आगे का वेट नहीं करूंगा। जनरली क्या लोग वर्क पावर एनर्जी में मोमेंटम के क्वेश्चन आते हैं, जब वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी ख़त्म करेंगे उसको, ठीक है, ताकि हर चैप्टर में अलग से ना बोलना पड़े और आपको भी न लगे नया। तो डेल्टा x बाय x इज़ वेरी मच लेस देन 1, ये एक फैक्ट मान के चल रहे हैं अपने कि भैया रिलेटिव एरर 1 से बहुत छोटा है। तभी तो बाइनोमियल लगा के n बिना बात के, मतलब बिना बात के क्या, बात के ही यहाँ से n यहाँ उठा के यहाँ पहुँचा दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? इसकी ये मतलब कैसे पॉसिबल है? जस्ट थिंक अबाउट दिस। बाइनोमियल तभी पॉसिबल है ना जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, वो जो एक 1 के साथ जो भी लिखा हुआ है उसकी क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी हो।
तो इस केस में डेल्टा एक्स बाय एक्स इज वेरी 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 अच्छा लेस देन 1, तो ये तो हो गया अपना काम। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मानना कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में जब मैथमेटिकली कर्व प्लॉट करते हैं और कर्व का एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो समझते हैं कि ये जो अजम्पशंस हम चल के नहीं बीच बीच में जीरो कर दे रहे थे, काट दे रहे थे, छोटा मान रहे थे, हटा दे रहे थे बिना सोचे, सोच रहे थे, अजम्पशन बेस्ड था। उसका रीज़न ये था कि हम मान के चल रहे हैं कि 5% से कम ये मेथड एप्लीकेबल है। क्या भैया, 5% से कम ये मेथड एप्लीकेबल है। बट अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10% से कम तक भी चलेगा। 10% नहीं कहा मैंने, 10% से कम तक ये चलेगा। ये सब प्रूव कर सकते हैं ग्राफ बना के, लेकिन अभी कहा ना, फिर हम लेक्चर से डिविएट होकर लेक्चर का लेंथ बढ़ा देंगे और जो फोकस है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में मतलब आपके लेक्चर्स होने चाहिए, उससे डिविएट होते चले जाएंगे। ठीक है, भावनाएं कंट्रोल करनी पड़ती हैं भाई, कोई नहीं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा एक्स बाई एक्स। अच्छा जी, अब इस केस में क्या करते हैं, ध्यान देखिए। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 और ये 1 तो कट गया। अब जो एक्सप्रेशन यहां बचा है, ठीक है, एक्सप्रेशन यहां बचा है, उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। वही फिर सेम कहानी, क्या भैया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। जैसे ही मैक्सिमम मान लिया, लफड़ा ही खत्म। तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया कि डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। ये हो गया, ठीक है। अब डेल्टा जेड बाय जेड अगर एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स है, तो इसको समझिएगा इस बात को कि यहां पे रिलेटिव एरर इन एक्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ एन टू गेट द रिलेटिव एरर इन जेड। मैं क्या करता हूं, पूरा मतलब पूरा एक बार शो तो कर ही देता हूं जूम आउट करके। ठीक है, ये पूरा था अपना, यहां से अपन ने शुरू किया था, ये एक्सप्रेशन था, फंक्शन था, इससे शुरू किया, एरर इनकॉर्पोरेट किया, बाइनोमियल लगाया, बाइनोमियल लगा के एक assumption था, मैंने कहा 5%, मैथमेटिकली ऑन पेपर करेक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये सब बुक्स जो अच्छी बुक्स है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, इस तरह की बुक्स अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको इस तरह के कंटेंट स्पेसिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन तरीके से मिलेंगे। बट आपका पर्पस उस तरह से इन सब चीज़ों को सोचना होगा, तो बाकी चैप्टर्स में क्या करेंगे, सरफेस टेंशन कब आएगा, रोलिंग कब आएगा, ठीक, चलिए, वही है, हर एक चीज़ की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो उससे ये एक्सप्रेशन डेवलप हुआ, यानी कांस्टेंट फैक्टर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। पावर से मल्टीप्लिकेशन होता है, यस, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, डजेंट मैटर। रीजन बीइंग आप भी जानते हैं हम मैक्सिमम के साथ ही डील कर रहे हैं, तो वैसे भी हम साइन को गायब करने ही वाले हैं। तो ये एन पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता, न्यूमरेटर में रखता फंक्शन को, एक्स को डिनोमिनेटर में रखता, डजेंट मैटर, एरर मल्टीप्लाई हो रहा है विथ एन। मीनिंग, अगर मैं बोलूं, let's say I'm telling you, taking an example just to make you understand this small fact. Let's say हमारे पास एक मतलब एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। और कहा गया कि जो मास है, मास जो है, ठीक है, वो उसमें जीरो एरर है, ये गिवन है, जीरो एरर या एक्यूरेट है या हाईएस्ट एक्यूरेसी है, इस तरह के शब्दों से ये बताना चाह रहा है कि मास में कोई एरर नहीं है। यानी घूम फिर के मास और m/2 कांस्टेंट बन गया, यानी m/2 विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड v स्क्वायर इज द फंक्शन एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के भरोसे, ये मैंने लिख दिया, सॉरी मुंडी के पीछे आ गया था, ये मैंने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, m/2 v स्क्वायर। अच्छा, m/2 कांस्टेंट है, v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन आपका डेवलप हो गया, ये वाला। अब बोला मास में कोई एरर नहीं है, तो कांस्टेंट हुआ वो, तो उसमें कोई मतलब दिक्कत है ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, v स्क्वायर पे, यानी m/2 विल नॉट इम्पैक्ट द एरर। तो मेरा आंसर सीधा क्या होगा, सुनना, तो मेरा आंसर इस केस में सीधा ये होगा कि डेल्टा के ई
बाय के ई इज 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। बस खत्म, इससे ज़्यादा मुझे दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि डेल्टा के ई बाई के ई इक्वल डेल्टा टू, मतलब 2 डेल्टा वी बाई वी, काम खत्म बस। यानी जो उसका पावर था मल्टीप्लाई किया, रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी उसका 2 टाइम्स करेंगे तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर, और जिसमें मतलब जिसमें एरर नहीं होता वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मान ले मास में भी एरर होता तो कैसे लिखते, तो उसी के लिए एंड पॉइंट आ गया जिससे फॉर्मूला बनता है कि मान लीजिए z इज x टू द पावर a, y टू द पावर b एंड r टू द पावर c, then the error or the relative error in z will be written as delta z by z is equal to a times delta x by x plus b times delta y by y plus c times delta r by r। ये एरर है, ये मेरा एरर बन गया कि डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू a टाइम्स डेल्टा x बाई x विच इज द रिलेटिव एरर इन x, b टाइम्स डेल्टा y बाई y विच इज द रिलेटिव एरर इन y, c टाइम्स डेल्टा r बाई r विच इज द रिलेटिव एरर इन z गिव्स डेल्टा z बाई z विच इज द रिलेटिव एरर इन z। एरर चाहिए तो z यहाँ भेज दो, ये वाला z जो है इसको इधर भेज दो, खत्म काम। पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नोटिस कर, r जो था वो डिनोमिनेटर में था, r कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तब भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। वही रीजन, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है। इसी से 100 मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर है। डेल्टा जेड निकाल लें जेड वहां भेजकर तो ये मैक्सिमम एरर है। सिंपल, ठीक, इस बात को समझेंगे भाई, बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है। चलिए, तो हम ये इनकी क्वांटिटीज एरर निकाल कर फाइनल क्वांटिटी में एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से होगा। तो मान लीजिए अगर कोई हाफ एम वी स्क्वायर, फिर से उसी पे आ गए जो सवाल था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब मास में भी एरर है, वेलोसिटी में भी एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाएगा, तो डेल्टा के ई बाय के ई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। जस्ट टेल मी, क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एम बाय एम में अब वो डेल्टा एम जीरो नहीं है ना, अब वो एररलेस, मतलब उसमें एरर है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है। तो जब उसमें कुछ गलती है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना भैया। तो डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। बहुत बढ़िया, वाह। ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप ये नोटिस करिएगा ध्यान से कि पावर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द रिलेटिव एरर, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, एंड सब्सिक्वेंटली उनको ऐड कर रहे हैं। कोई भी सब्ट्रैक्शन नेगेटिव साइन का यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं है। तो क्वांटिटी चाहे न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, डजेंट मैटर। एंड साथ ही साथ एक और बात फोकस करने वाली है कि इस हाफ का इस एरर एक्सप्रेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इस हाफ का इस एरर एक्सप्रेशन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर z है a प्लस बी, z है a माइनस बी, z है a इंटू बी, z है a बाई बी, ठीक। अब उसके लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, यहां एरर डायरेक्टली ऐड होता है, यहां एरर डायरेक्टली ऐड होता है। देखिए भाई, यहां एरर डायरेक्टली ऐड होता है, ठीक। एरर क्या होता है? डायरेक्टली ऐड होता है। और वही सेम किसके लिए होता है? डिवीजन के लिए भी होता है। वही सेम एग्जैक्टली किसके लिए होता है? डिवीजन के लिए भी होता है, बिना किसी दिक्कत के। उसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू ए इंटू बी है तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा a बाय ए डिवाइड प्लस डेल्टा b बाय b। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, सॉरी अबे क्या, हाँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यही सेम तरीका, यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो इस तरह से ऐड कर दिया। मतलब इन दोनों में एरर्स आर एडेड, इन दोनों में रिलेटिव एरर्स आर एडेड, ठीक है। और वैसे ही अगर लास्ट में फंक्शन हो कि z इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स, बी रेस टू पावर वाई, सी रेस टू पावर जेड, तो फाइनल आंसर आएगा डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस वाई टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस जेड टाइम्स डेल्टा सी बाय सी, ठीक है। ये परसेंटेज एरर चाहिए तो पूरा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर से कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में होने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक। चलिए, अब ये था हमारा फंक्शंस में कैसे एरर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये पूरा डिस्कशन, ठीक है।
अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है, इसके बाद वाला जो लेक्चर है, उसमें हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के का जो एप्लीकेशन है, जो क्रक्स है, उस पर फोकस करेंगे। हम इस बात पे फोकस नहीं करेंगे, विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट जहाँ पे हमने रिजल्ट्स कैसे डेवलप किए, ठीक है। बट एक एग्जांपल छोटा सा मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैं हर बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फंक्शन वाला एग्जांपल है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। चलिए, डेटा में देता हूँ सीधा क्वेश्चन। देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तब शुरू होंगे जब मैं आपकी प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा। प्रैक्टिस मतलब चेक नहीं, कैसे करते हैं वो, टेस्टिंग नहीं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस देन टेस्टिंग। चलिए, तो किस तरह से होगा, प्रोसीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपना जस्ट मतलब एक एक तरह से अपना समरी है ये, जिससे अपने को ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ कांस्टेंट लगा भी देता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट के लगा दिया, कोई इंपैक्ट आएगा इस फॉर्मूले में? नहीं, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। उसका एरर पे इंपैक्ट क्या होता है? जीरो, कोई इंपैक्ट नहीं उसका, ठीक। कांस्टेंट का कोई इंपैक्ट नहीं। चलिए, तो मान लीजिए आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल वाला फॉर्मूला ही लेके चलते हैं, वही लेके चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अभी वो क्या है, वो मतलब एक सवाल होता है पेंडुलम वाला, वो कराने का बड़ा मन है मेरा। वो दो तीन तरीके, दो तीन अलग अलग वैरायटी के उसी के बनते हैं क्वेश्चन। एक एनसीईआरटी में भी है सॉल्ड एग्जांपल के फॉर्म में, उठाते हैं सब, देखते हैं, चलते। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें क्या बोला कि भैया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें मास का डेटा आया 10 प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक है। और वेलोसिटी का जो डेटा आया वो आया 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। रैंडमली जो मन कर रहा है लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस लेंगे तो डेटा बेस्ड होगा, चलिए। मतलब ट्रायल एंड टेस्टेड है वो, ये तो जो मन किया लिख दिया वैसा। तो मास है 10 प्लस माइनस 0.1 kg एंड वेलोसिटी है 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी को भी मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, इसी डिनोशन में, जूल में लिख देते हैं, मान लीजिए जूल है, तो इसी तरीके से मैं उसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइदर आई विल बी एबल टू फाइंड द परसेंटेज, ठीक है। मुझे डिनोट करना है इस तरीके से। देखिए, अब डिनोट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। या तो मैं परसेंटेज एरर से डिनोट करूँ, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था, जब मैंने फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड लेक्चर में बोला था एरर रिप्रेजेंटेशन में, कि जब वो आप रैंडम एरर को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो उसमें आप किस तरह से लास्ट वैल्यू को डिपेक्ट कर रहे हैं, वो दो तरीके हो सकते हैं। आइदर आप एरर लिखते हैं और परसेंटेज एरर लिखते हैं। फिर मैंने बताया था रिलेटिव का पॉइंट हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम दो डिफरेंट मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव लिख भी देता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एरर है कि रिलेटिव है? समझे इसको? अगर मैं यहाँ रिलेटिव एरर लिख दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिलेटिव है या एरर है? क्योंकि दो मतलब खुद सोचिए, यूनिट से। कैसे? यूनिट से। रिलेटिव एरर, ये पॉइंट नोटबुक में नोट करेंगे, रिलेटिव एरर इज डायमेंशनलेस। सही है गलत है? ऐसे ही मन में आया सवाल पूछ लिया, चल। रिलेटिव एरर इज डायमेंशनलेस, यस और नो? यस, वाई? बिकॉज वो दो तरह की क्वांटिटी को डिवाइड करने से मिल रहा है। अबे जिसका एरर है उसी को डिवाइड भी कर रहे हो, तो डायमेंशन या यूनिट तो बचेगा ही नहीं। समझे? दो सेम चीजों को डिवाइड करना तो वो तो बचेगा ही नहीं, खत्म बात। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यूनिटलेस डायमेंशनलेस, यस। फिर वही बात, डिवाइड ही कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी को। एरर, एरर डायमेंशनलेस है क्या? एरर यूनिटलेस है क्या? एरर यूनिटलेस है क्या? नहीं। डिपेंड करेगा किस में है। वो तो एंगल हुआ तो हो सकता है, लेकिन वो सब छोड़िए, सिंपल सी बात है। डिपेंड करेगा कि नहीं, वहां तो श्योरिटी के साथ बोल दिया कि नहीं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पक्का यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, लेकिन एरर जरूरी नहीं। बहुत बड़ा सवाल है ये बोलते बोलते मेरे को चमका कि मैं इसको सिर्फ सेट में नहीं बोल सकता सिंगल, कि एरर जो है वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि एक और क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। चलिए वापस आते हैं सवाल पे। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मास है और ये वेलोसिटी। अब हाफ का तो कोई इंपैक्ट है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी भी अगर मैं परसेंटेज एरर के मान लीजिए फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? और मैं फिर से कह रहा हूं, परसेंटेज एरर इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होती है, और मैं आपको जिस पॉइंट पे फोकस करवाना चाहता हूं वहीं करवा पाऊंगा। बट जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ पढ़ा दूंगा तब मैं ये सब चिंता नहीं करूंगा, तब मेरा जो मन करेगा मैं नंबर यूज करूंगा, और लेंगे प्राइम नंबर ही ले रहेंगे, 1/3 ये सब लेते रहेंगे, ठीक। देखिए,
तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी पहले हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी हाफ एम की जगह लिखा 10 और वी की लिखा 5 और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये 125 आएगा, 125 जूल। तो 125 प्लस माइनस, अब परसेंटेज निकाल लो या एरर निकाल लो, तो मुझे यहाँ परसेंटेज एरर चाहिए। ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ मुझे परसेंटेज एरर चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे भरेंगे अपने देखते हैं। तो फॉर्मूला ये कहता है भाई, इस तरह का अगर फंक्शन हो तो सीधा डेल्टा के ई बाय के ई, ठीक है, डेल्टा के ई बाय के ई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, अच्छा सॉरी परसेंटेज चाहिए ना अपने को, एक मिनट परसेंटेज, हाँ, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक मिनट ना जूम आउट कर रहा हूँ ताकि वो डेटा भी आपको एक साथ दिखा सकूँ। ठीक, दिख रहा है? वैसे दिख रहा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, विथ अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, बट काइनेटिक एनर्जी 125 है जो कि डेटा पुट करके मिल गया। ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पे आए और लगाया मेथड कि पावर्स आर मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। तो अभी परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज उठाया। अब डेल्टा एम क्या है यहाँ पर, ये डेल्टा एम क्या है? तो ये है अनसर्टेनिटी इन मास, यानी 0.1, ये देखिए रहा है ना। और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना है? 0.1। मास कितना है? 10 kg। वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। चलो, तो 0.1 बाय 10 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कितनी है? 0.1 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है? 5 इंटू 100। ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव डेवलप्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, जब 0.1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10, 10 बाई 10 ही हो गया 1, प्लस ये यहाँ 100 किया तो 10 बाई 5, ये कितना आएगा भाई? 10 बाई 5 2 और 2 4, तो 5%। यानी कितनी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो रही है? 5% की। ठीक है, अब 5% की अनसर्टेनिटी है, यानी अब हम क्या करेंगे, वापस इसको पहले तो जूम करेंगे। वाह, जूम करके वापस यहां पर आते हैं, जूम करके, और यहां पर आया 125 जूल है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 125 जूल। और कितना उसमें अनसर्टेनिटी है? 5% का, तो 5% यहां पे भर दिया अपन, 5% भर दिया। 125 प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो 5% का एरर है 125 जूल वैल्यू के साथ, यूनिट यहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज एरर है। तो 125 जूल प्लस माइनस 5% इज द, ये आपका डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डिनोट, कि जहां पे आपका फाइनल क्वांटिटी विद अनसर्टेनिटी लिख दिया जा रहा है। बट आप देखो, एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी का नहीं था, किसका था? मास और वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ था। यानी ऐसे सवालों में फंक्शंस देगा और उसका इंपैक्ट आपको लेना पड़ेगा। एक बार किया जूम आउट और एक बार दिखा देता हूं सामने। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस का जो क्वेश्चंस होंगे वो उठाएंगे, कि किस तरीके से हम जो सिंपल पेंडुलम है उसके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो एक्चुअल लैब में परफॉर्म होता है भाई एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।